ये अब ओए गाइस गाइस शांत। बेटा ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल यहाँ पे, लेकिन ये जो समझने की कोशिश की थी, आई हाईली डाउट समझा था आप लोगों को कि मेरी गलतियाँ हो रही थी इसमें। मैं अभी आपको समझा रहा हूँ फिर से, आप लोग प्लीज़ सोल्यूशन लिखिएगा मत जब तक कि मैं ना बोलूँ। देखो ये अपन लोग कंस्ट्रक्शन ज्वाइन करते थे, पैरेलल रादर ये बनाते थे। इसको भी के लिए कुछ जेड लिख रहा हूँ मैं मे बी, तो मैंने कंस्ट्रक्शन में लिख तो दिया है डी जेड पैरेलल टू बी वाई। ठीक है, अब सोल्यूशन देखिए। मैंने बीपीडी लगानी है, बीपीडी सिमिलैरिटी लगानी है, यस। तो पहले तो मैंने देखो, ओए गाइस यहाँ ध्यान दो, ए एक्स अपॉन एक्स डी इज इक्वल टू 2/3 दिया हुआ है। तो अभी के लिए मैंने ए एक्स को 2a और एक्स डी को 3a मान लिया है। कोई इशू किसी को? तो उस कारण से मेरा अभी का ए डी जो है वो 5a हो चुका है। ये देखो, ये 2a, ये 3a, तो पूरा 5a। यहाँ तक फालतू की बकवास हो रही है। अब देखो, मैं इन ट्राइंगल ए एक्स वाई एंड ट्राइंगल ए डी जेड, मैंने बोला सर एंगल एक्स ए वाई और एंगल डी ए वाई कॉमन हो रहा है मेरे लिए। मेरा एंगल ए एक्स वाई और एंगल ए डी जेड इक्वल हो रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो ये दोनों ट्राइंगल्स ए एक्स वाई सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी जेड मेरा ए से हो जाएगा। जैसे ही ए से सिमिलर हो गए तो ए एक्स अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन डी जेड हो जाएगा। वैसे तो सॉरी, क्या हो गया? कौन से एंगल्स मार्क करूँ? देख कहाँ पे ए एक्स वाई एंगल, यहाँ तक ठीक है गाइस। तो ए एक्स अपॉन ए डी मेरा कुछ 2a अपॉन 5a था, नहीं ना बेटा, ए डी पूरा। तो ये एक्स वाई अपॉन डी जेड, ये मेरा 2/5 वैसे चल रहा है। ठीक है, ये 2a 5a। एक सेकंड, क्या टाइम पे ज्वाइन नहीं करते ना यार ये लोग। रुको एक सेकंड यार, वो इसको एंट्री दे प्लीज। चलो अब ओए 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 गाइस गाइस प्लीज बातें मत करो यार सुबह सुबह प्लीज यार। अब देखो ओए, इसके पहले रादर अब मैं क्या करता हूँ ना, मैं पहले ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कर देता हूँ। मैंने इसलिए जगह छोड़ दी, मुझे लग रहा था पहले ये करने चाहिए। तो देखो अब मैंने क्या किया है, इन ट्राइंगल सी डी जेड एंड ट्राइंगल सी बी वाई, ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर कर रहा हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज़। मेरा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन हो गया एंगल सी डी जेड इज इक्वल टू एंगल सी बी वाई करस्पॉन्डिंग एंगल से कारण। तो मेरे दोनों ट्राइंगल्स जो है सी डी जेड और सी बी वाई भी सिमिलर हो रहे हैं बाय ए ए। जैसे ये हो गए, सी डी अपॉन सी बी की वैल्यू डी जेड अपॉन बी वाई के बराबर हो गई है सी पी एस टी से। और ये देखो, ये और ये इक्वल है, तो दिस अपॉन होल ऑफ दिस की वैल्यू 1/2 हो जाती थी। करेक्ट? साक्षी अग्रवाल क्यों नहीं आई हुई है? बी वाई इज इक्वल टू 2dz, यहां तक है ठीक है? dz से dz माय बात, कोई इशू किसी को भी यहां तक है? पक्का? अब रुको हाँ बेटा, ये देख, ये ऐसा कुछ है और ये पैरेलल मैंने कंस्ट्रक्शन से किया है। गाइस 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 प्लीज शांत रहे। अब ये समझो कि ये रिलेशन मेरा एक आ गया है। हाँ बेटा,
बेटा देख ये दोनों इक्वल थे, मान ले ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो 10/20 हो गया। अभी एक से हो गया, अब ये dz/2 देखो किस किस का चाहिए, bx और xy का ना। हाँ ओए 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 ये रुक जाओ, के इसको राधा मैंने ये किया, यहाँ से dz की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ तक कि कोई इश्यूज किसी को भी। यहाँ से भी मैंने क्या किया, एक काम किया, dz की वैल्यू निकाल दिया है। dz इज 5/2xy, गुड इनफ यहाँ तक के। ये इक्वेशन 1 है मेरा, ये इक्वेशन नंबर 2 है मेरा। फ्रॉम 1 and 2 करूँगा मैं, तो by/2 इज 5xy/2, ये कट गया। अब देखो मेरा इम्प्लाइज by/, चलो मैं by को स्मार्टली क्या लिख रहा हूँ, bx + xy लिख सकता हूँ इसको मैं। कोई इशू है किसी को भी? क्या बेटा? ये वाला, ये देख, ये तो मैंने यहाँ से लाया बेटा, ठीक है। अब देखो by को मैंने bx + xy लिखा, तो bx इज वो वहाँ गया 4xy, खत्म। देखो एक बार प्लीज 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 देखो, ये तो चुप रहे रे पगली, तो आगे बैठा कर, ये तो अपनी हाइट बढ़ा दे दे या नीचे होना, चुप रहे पगली, खुद स्विच कर, बाहर बैठा कर। एक लाफा बजा क्लास डिस्टर्ब की तो तूने मेरी, चुप रहे। अब ये देखो, पहले बेटा मैंने ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को सिमिलर करके वो किया कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस वाला। अगर गलती से आप लोगों को मिड पॉइंट थ्योरम वगैरह याद है, किसी को मिड पॉइंट थ्योरम याद है क्लास का? हाँ समय याद है, हाँ नहीं करवाए थे वो नहीं बोल रहा हूँ, नाम याद नहीं है, मैं बोल रहा हूँ जिसको पता है, हाँ मिड पॉइंट थ्योरम, कॉन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम हमको पता है, उनके लिए ना ये इतने सारी चीज़ें का थोड़ा कम कर सकते थे आप लोग। ये देखो सर दिस इज इक्वल टू दिस, मिड पॉइंट है, ये पैरेलल है, तो ये भी मिड पॉइंट बन जाता था। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था दिस वाज हाफ ऑफ दिस, तो देखो मैंने पूरी मेहनत करके उसको इससे लाया है। यू कुड हैव सेव्ड सम टाइम एंड एफर्ट्स ओवर हियर। जिनको याद नहीं है याद रखो भी मत, कोई बात नहीं बेटा, अपने को मिड पॉइंट थ्योरम नहीं भी पता है, कॉन्वर्स और मिड पॉइंट थ्योरम नहीं भी पता है ना, तो भी हम लोग भी इससे कर सकते हैं सिमिलैरिटी से, जो हमने किया है। अरोरा होशवर है, तू गेड़ा, तू वहाँ बैठ, तू अंदर बैठ। हाँ ये देखो मैंने यहाँ पे दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया, जैसे ही किया CPST लगाए तो ये आया। पहले मुझे बताओ ये रिलेशन में किसी को इशू है तो प्लीज़ बोलिए, प्लीज़ बोलिए, इशू है? बचे हुए कहाँ हैं? देखो सिमिलर करना समझा, ये एंगल और ये एंगल इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल के कारण, और ये वाला एंगल कॉमन, ए से सिमिलर हुआ है। CPST लिखना समझता है तेरे को? अबे CPST लिखना नहीं आता तो ट्राइंगल समझ बैठ पे, देखो दो ट्राइंगल सिमिलर है, उसको CPST लिखना नहीं आता क्या तेरे को? नहीं फिर रहने भाई, यानी मेरा सब कुछ अगर तू CPST नहीं आता तेरे को तो मैं वो लेवल पे नहीं जा सकता भाई। क्या बकवास कर रहा है? ABC सिमिलर टू XYZ है, तेरे को CPST लिखना नहीं आ रहा है अभी भी? ये गाइस ये यहाँ तक के समझा है आप लोगों को क्या हुआ है? किसी को इशू है उस चीज़ में तो बोलो प्लीज़। किसी को ये चीज़ में इशू है कि सर ये 1/2 क्यों हुआ है तो प्लीज़ बोलो यस। ये रहेगा अभी का मैं रैंडम बता रहा हूँ, ये और ये इक्वल है, ये A B और C है मान लेते हैं, AB/AC की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। तू चाहे तो AB/AC को 2 टाइम्स AB लिख सकता है ना, वैसे ये कट के 1/2 वैसे बन गया होता है। भाई एग्जाम्पल समझाता हूँ मुझे, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये पूरा का पूरा 10 सेंटीमीटर होगा, खत्म, तो 5/10। And what have you been doing for all similarity now till now? If you do not know what, हाँ अरे कुछ कुछ क्या हुआ है उसमें, कोई डायग्राम देके CPST तो लिखते ही नहीं हम लोग। ABC और XYZ, तो A = X, B = Y, C = Z, AB/XY, BC/YZ और AC/XZ। CPST क्या होता है? तू मुझे बोलेगा मुझे वो ये नहीं दिख रहा, वो ठीक है CPST नहीं दिखता तो आई एम सॉरी यार, triangles is not for you, and maybe 10th standard is also not for you then, and especially my classes are not for you, because I think
आई हैव बीन आस्किंग सिंस क्वेश्चन 1, समझा क्या? एंड यू हैव नेवर बीन रिप्लाइंग देन कि मुझे CPST समझ में नहीं आ रहा है, एंड यू आर टेलिंग मी इन द लास्ट क्वेश्चन में से, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब शुरू है। हाँ जय जानी क्या हो गया, राहुल थोड़ा सा वो ये समझाए, सॉरी एक सेकंड, क्या बेटा? dy को 2 टाइम्स, हाँ वो कहाँ से मेरे बच्चे? कहाँ पे? dz अपॉन by, इसको 2dz लिख दूँ मैं? क्यों ऐसे? क्या घर का है अपने? ऐसा क्या? सॉरी, हाँ बेटा। ये देख, तेरा ये यहाँ से ये आया था, ये समझा बेटा? फिर बस मैंने ना ये बी वाई को उधर भेज दिया है, तो बी वाई अपॉन 2 इज डी जेड। मेरे को डी जेड की वैल्यू निकालनी थी बेसिकली। हाँ एक किसी और ने भी कुछ पूछा था। हाँ क्या भाई, वो मिड पॉइंट दिया है ना, सी डी और डी बी इक्वल है, क्योंकि डी इज अ मिड पॉइंट। गाइस फेयर इनफ, यहाँ तक कोई और डाउट है प्लीज पूछ लो यार। अरे मैं यहाँ पे हुआ अभी सानवी, पहले बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या? पक्का? प्लीज सोच लो यार कुछ इसमें। नाउ सी, अब मेरे को ना वैसे वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने यहीं पे छोड़ा रहता है एग्जाम में भी। I would not have known that I should find value of dz, that dz is by upon 2। मैंने मान लो यहीं तक छोड़ा रहता, फिर मैंने यहाँ पे शुरू किया था। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर किया है मैंने एग्जैक्टली सेम, जैसे करस्पॉन्डिंग और कॉमन लेके ये दो ट्राइंगल सिमिलर आ गए, ये CPST लिख दिया मैंने। अब लकीली मेरे को AX और AD की वैल्यू पता थी, वो डाला, ये आ गया। अब मुझे यहाँ पे आने का रियलाइज़ होता था कि यहाँ पे भी dz, वहाँ पे भी dz, इसलिए वो दोनों dz की वैल्यू निकाल के मैं इक्वेट कर रहा हूँ, या बेसिकली dz की यहाँ पे निकाल के वहाँ पर डाल रहा हूँ। ये दूसरी dz की वैल्यू आ चुकी है मेरी, और दोनों को इक्वेट कर चुका हूँ मैं। तो ये कुछ रिलेशन आ गया मेरा, by/2 इज 5xy/2, और 2 कट गया। यहाँ तक एक बार देख लो बस, ये यहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं। एनी इश्यूज? पक्का? अब देखो, अब ये तो कट गया। अब मैंने क्वेश्चन जब देखा तब मैंने क्या रियलाइज किया था, सर मुझे bx और xy की वैल्यू चाहिए, यानी रिलेशन चाहिए इन दोनों का। मेरे पास आया हुआ किसका है? पूरे by और xy का, करेक्ट। लकीली स्ट्रेट लाइन थी by, तो उसको मैं bx प्लस xy लिख सकता था, और फिर ये xy को वहाँ भेज दिया मैंने, काम खत्म, कोई इश्यूज बेटा। दिस वॉज आई थिंक अ 5 marker वन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। प्लीज गाइज मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस वन। मैं तब तक अटेंडेंस ले रहा हूँ। हाँ लिख ले, चला लेके। हाँ सॉरी, नया क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है भाई, मैं कुछ भी नहीं कमिट कर सकता, ये नहीं आएगा वो आएगा। हाँ बेटा, कॉन्ग्रुएंट इज सिमिलर। बेटा अब इसमें तो क्या था ना, हो ही वो ही रहे बस, और कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहे थे। कल हम लोगों ने इसके ऊपर 20 मिनट वेस्ट किया, तो मेरे को याद नहीं आ रहा था कैसे करना है, और हम BPT लगाए जा रहे थे। मैं पता होता है जेन्युइनली। देख वेरी फ्रैंकली ना, जब पैरेलल लाइन दिखती है तो मेरा पहला दिमाग चलता है BPT की तरफ। कल भी वही गलती हुई मेरे साथ, बट BPT काम में नहीं आया, तो फिर सिमिलैरिटी की तरफ सोचा। पैरेलल लाइन दी भी नहीं है तो BPT लगेगा ही नहीं, पक्की बात है, तो मे भी सिमिलैरिटी लग जाना चाहिए। अरे यार तेरे को अभी नहीं हो रहे, लोगों को बोर्ड्स में नहीं हुए थे, मैं वही तो बोल रहा हूँ, मेरे को कल नहीं हुए थे, तीसरी बार करने के पे भी। गाइस लेट्स नॉट क्राई ओवर द आइडिया कि ओ माय गॉड हमको तो क्लिक नहीं होते, नहीं होते तो बेटा इसलिए ये वाला क्वेश्चन करवा रहे हैं, बोर्ड्स में कोई नया वाला ही आएगा। बेटा मैं अटेंडेंस दे रहा हूँ। अर्श है, आहान है, शुक्ला, शुक्ला का नंबर है किसी के हाथ में?
चिराग मोटवानी मालपानी नहीं आया है, उसको बोला था मैंने इस करने के लिए वाला। चौरसिया शॉ है, आजमन है, तिवारी, साची अग्रवाल नहीं आई हुई है, कनकारिया है, तिनखेड़े नहीं, वो नहीं आई है। सातपुते सातपुते भी नहीं आएगा। हाँ क्या जमकर बेटा, ब्लू वाले के बाद में इम्प्लाइज वाला एक है, कौन सा है ब्लू वाले का, आरो वाला समझा ही नहीं तो क्या कौन सा बेटा, मेरे को कौन सा बोली तो बच्चा को समझा ही नहीं, ब्लू वाले में आरो। अच्छा अच्छा, कौन सीक्वेंस में तो ये पूछ रही है, पहले ये फिर ये और फिर वो, सही सीक्वेंस है। मैंने स्टार्टिंग में अलग दिया, ब्लैक ब्लू और फिर आपस में ब्लैक। पता नहीं बेटा अभी से। गाइस शांत, एक से हो जाओ। अरोरा है, त्यागी, हर्षिता त्यागी है ये, उसका एम्यून चल रहा है वाली क्या? अच्छा, जानवी तिवारी, लाडो, गट्टा नहीं है सर, ये आया नहीं अभी तक के। हेलो हेलो, हाँ सर बोलिए। मैम, ये आया नहीं अभी तक के। आरो बोला आज आने की जरूरत नहीं है, ऐसे बोला करके सर मीटिंग झूठ तो बोला मैम, झूठ बोला, उसने। भेजो उसको। हाँ हाँ भेज रही हूँ हाँ, सर। गट्टा नहीं है, गेडाम है, मितांश है, रोहन है, वर्मा है, यादव है, स्वास्थ्य का जानी, वरुण नवी है, बोरकर है, रणवीर नहीं है। उसको क्या टेंशन आने में यार, मेरी क्लास में सोता है, घर पे सोता है, चिल में आ गया हो साला। हाँ, जो सीक्वेंस है उसमें लिखना है बेटा। समायरा, समर्थ, क्यों? अच्छा, हेलो हाँ सर। मैम, ये आया नहीं अभी तक के। हाँ नहीं भेजा सर, उसको थोड़ा सा घर में सर थोड़ी तो वो उसके काकी है ना, उनका एक्सीडेंट हुआ है, ओहो, उसकी डेथ हो गई है सर, अच्छा अच्छा, आई एम सो सॉरी इसलिए मैम। नहीं भेजा। ठीक है हाँ मैम, ओके। हाँ। वैसे चल गया रहता वो, बट हाँ, पर ठीक कर लेता मैं। संचित है, सावल का है, कौवा +2 है और एक ऑनलाइन है, गुप्ता जी है, महाजन, गग्गू है, अर्णव है, भंसाली नहीं है। भंसाली क्या लगाना है क्या फ़ोन, पढ़ाई वढ़ाई करेगा क्यों आके? भंसाली की छोटी का नाम है चारू। चलो ओए गाइस गाइस गाइस, हुआ क्या? रुच्चू है, जोतवानी, जोतवानी का नंबर है किसी हाथ में? बीते है, काव्य शाह है, काव्य शाह है, राठी ऑनलाइन, खुशी, डोमने नहीं है। डोमने तुमने कॉल क्यों किया था? मेरा डीएनडी में चला था 9 के बाद। क्या पूछना था बताना है। प्रियल है, रेयू ऑनलाइन है, सजल है, राउत है, सानवी है, मजुमदार है, बगानी नहीं दिखी मुझे। बगानी के भी क्लास तो एग्जाम स्कूल में है क्या सब कुछ, एम यू एन में? ढाई हो गया।
एग्जॉस्ट बंद कर दे, वो एसी के बटन के ऊपर है और एसी ऑन कर दे। सोनाक्षी है, हरमीत है, सुक्कू है, स्वास्तिका है, बंसल है, विवियान, योग है, युवराज है। नाउ गाइस, ओए गाइस गाइस गाइस, कैन वी मूव अहेड? एनीवन स्टिल राइटिंग? बेटा 37, जैसे ही 38 होगा मैं स्विच कर लूंगा। आई डोंट नो हाउ मेनी सेकंड्स आर लेफ्ट। ब्लैक और ब्लू, वो इंटू वाई नहीं, वो एक्स वाई है। वही क्या? करो भाई, जल्दी लिखो, मेरे को बाद में खाऊंगा। बी वाई तो था पूरा, देखो फिगर में लिख दो, तो बी एक्स प्लस एक्स वाई लिख सकता हूँ क्या मैं? वही लिखा मैंने, क्यों लिखा बताता हूँ, क्योंकि मेरे को बी वाई नहीं, मेरे को बी एक्स और एक्स वाई के बीच में रिलेशन किया था, तो बी वाई को ऐसे लिख देना। नहीं लकीली नहीं, वो क्वेश्चन ही वैसा बना हुआ है। ओए नाउ गाइस गाइस गाइस, बेटा एक काम करना, मेरे को कोई न्यू आईडी शर्मा दो। देख लेंगे, हाँ तू मत दे, जिनके डेस्क पे एटलीस्ट 2 है तो सानवी की दे आदि, न्यू वाली है ना बेटे, एडिशन पास करना। ओए क्या? हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 2x इक्वल टू 3y अगर है, 2 को यहाँ भेज दूंगा तो 3y 2y चंगा ना। गाइस प्लीज, ओए गाइस 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 गाइस, इक्वल्स टू 2dz इक्वल टू 5xy है। हाँ 2dz by होता है। हाँ dz by के बराबर कहाँ लिखा है बेटा मैंने, ये देखना, ये 2dz इक्वल्स टू by, ये देखिए, तो ब्लू वाली बात कर रहा ना। नाउ ओए, किस डेस्क पे एक भी आरडी शर्मा नहीं है? नहीं है, अच्छा तू भाई तुम्हारे डेस्क पे नहीं है, तुम्हारे पे भी नहीं है। ओए किस डेस्क पे 2 है? एक हरमीत, तू तो पहले इस पे आ जा, ये शाह के साथ में, ए शाह यादव के साथ में। बचे हुए किसके पास नहीं है बिल्कुल भी, एक भी गरीब तुम्हारे पास नहीं है ना? किसी के इस पे है क्या अभी भी 2? वो तीनों स्प्लिट हो, तुम्हारे इस पे भी नहीं है? कब वाले 2 है क्या? हाँ तो एक पीछे शब्द कर। यार यही बातें मत करो यार, गाइस गाइस गाइस, लास्ट बेंच श्रीशा, बातें नहीं बेटा। बेटा ये पेज नंबर न्यू के हिसाब से 7.13 है, एग्जाम्पल नंबर 18 बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना? देखो जिन लोगों के हाथ में नहीं है वो लोगों से प्लीज रिक्वेस्ट है, यू विल हैव टू बाय आरडी शर्मा, और इफ नॉट, इफ यू डू नॉट वांट टू बाय सेकंड हैंड या वो जो भी आरडी लेनी नहीं है, जो भी है आप लोगों को, तो बेटा एटलीस्ट जो ये चैप्टर है जिसके अपने वर्कशीट में नहीं है ना, उतने जेरोक्स करवा के रखो यार। इन्हें ट्राइंगल्स बीन वन ऑफ देम फॉर श्योर, सर्कल्स भी आई वुड से येस, फिर वो एरिया से टू सर्कल्स आएगा, एस वगैरह आएगा, उनको प्लीज़ आप लोग जेरोक्स करके रखो।
अब ओए यहाँ पे ध्यान देंगे प्लीज, जो लोग ऑनलाइन है और जिनके पास में नहीं है आर डी शर्मा, मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन का फिगर क्या है। सी दिस वॉज माई थिंग, कभी भी मुझे एक अननोन क्वेश्चन आता था ना ज्योमेट्री का, तो मैं उसका डायग्राम अगर दिया है थोड़ा बड़ा बनाता था, वो इसीलिए कि मुझे फिर चीजें थोड़ी सी बेटर दिखाई देना शुरू हो जाती थी। मत करो बातें प्लीज यार। देखो ओए, आई एम जस्ट पहले राइटिंग गिवन एंड टू प्रूफ। आप लोग भी गिवन टू प्रूफ डायग्राम वगैरह लिख सकते हैं तब तक है। आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है। अच्छा एक सेकंड। जो लोग ऑनलाइन है प्लीज, देखो वैसे क्वेश्चन बड़ा आसान है। हाँ अब देखिए, ओई ओई एक बार रुक जाइए। गाइस 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 गाइस, देखो अर्णव ने ना क्लास का स्टार्टिंग में मुझे पूछा, सर मेरे को क्वेश्चन देख के समझता नहीं है, बीपीटी लगाऊं या सिमिलैरिटी लगाऊं। वेरी 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 नॉर्मल क्वेश्चन है, कई बार आता है। मेरा पहला सजेशन है, सोल्यूशन है, हमेशा मैं बच्चों को ही बोलता हूं, अगर पैरेलल लाइंस नहीं है, कंस्ट्रक्शन है तो भाई वो तो अलग बात हो गई है, पैरेलल लाइनें ही नहीं है कहीं पे, तो बीपीटी तो लगना ही नहीं है, तब सिमिलैरिटी की तभी बढ़ो। जब पैरेलल लाइन रही ना तो बीपीटी और सिमिलैरिटी दोनों लगता है, बट मैं पहले बीपीटी की तरह सोचूंगा। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे दिख रहा है टी एक्स स्क्वायर टी बी इंटू टी सी, ऐसा कुछ है। टी एक्स स्क्वायर मतलब टी एक्स तो ये कुछ हो गया है, टी बी और टी सी। मेरे को बीपीटी है नहीं है पता नहीं, बट अगर है तो कोरोलरी है, ये समझ में आ रहा है। याद है ना ऊपर का बाई टोटल टाइप वाला। तो चलो अपन लोग वैसे डायरेक्शन में भी कोशिश करते हैं। मेरे को नहीं पता आंसर आएगा नहीं आएगा, कोशिश कर रहे हैं अपन लोग। क्या पहले मैं टी एक्स एम में लगा लूं, उस पर लगा समय इसको इग्नोर कर रहा हूं मैं। ये देखो, ये वाले भी ट्राइंगल में लगा सकता हूं मैं बीपीटी। मैंने ट्राइंगल में बीपीटी लगाना शुरू किया अभी। इन अ ट्राइंगल टी एक्स एम बी एन पैरेलल टू एक्स एम या एम एक्स, ये गिवन है मेरे को, तो इम्प्लाइज टी बी अपॉन टी एक्स इज इक्वल्स टू टी एन अपॉन टी एम। याद आ रही है बातें आप लोगों को? हाँ, अब नेक्स्ट मेरा बेटा टी सी एम में लगा रहा हूं मैं, एक बार दिखा रहा हूं फिर से मैं। ये देख लो, इस ट्रायंगल में लगा रहा हूं मैं। मेरे पास यहाँ पे ये स्कोप है ये हटाने का। तुमसे एक्सपेक्टेड नहीं कि तुम पेंसिल से बनाओ, इरेज करो, धीरे धीरे दिखना चाहिए यार ये सब चीज़ें आप लोगों को। ये गिवन था मेरे को, तो ये हो जाएगा क्या, टी एक्स अपॉन टी सी इज इक्वल्स टू टी एन अपॉन टी एम। ये बीपीटी है, फेयर एनफ है यहाँ तक है। कुछ इक्वल आया क्या मेरा? हाँ, टी एन अपॉन टी एम इक्वल आ गया, बढ़िया हो गया काम। फ्रॉम 1 and 2 आ गया मेरा आंसर। टी बी अपॉन टी एक्स इज इक्वल टू टी एक्स अपॉन टी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टी एक्स का स्क्वायर एस टी बी इंटू टी सी। समझा क्या हुआ है?
क्विकली करेंगे प्लीज। ये एक कंपेरेटिव 2 मार्कर क्वेश्चन है, तुमको दिखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, बड़ा लग रहा हो, ऐसा कुछ बड़ा नहीं है। एक मिनट में ध्यान नहीं है। एक है हाँ बेटा। इन्हें तेरा बोलने मतलब क्या है, बोर्ड्स में ऐसा है क्या कि मैंने बीपीटी लिखने की जगह पे थेल्स मिला लिखा, तो हेट थेल्स तो लिखते ही नहीं है राधा। तू स्टेट बोर्ड की है तो बीपीटी, अबे एनसीईआरटी में बीपीटी लिखा हुआ है। उनको बोलना कोई बात नहीं, स्टेट बोर्ड वाले को बोल दूंगी चेकिंग करने के, तुम टेंशन मत लो। क्यूट है रे हड़स, हड़स ना क्यूटी पाए है हड़स। हड़स वो तो स्टेट बोर्ड स्कूल हो लिया, पता है ना? नहीं वो मेरे को पता है ना, तू ही जब आई थी तो तुझे मुझे हड़स बताया था, मेरे को भी था भाई सीबीएसई स्कूल थी हम लेते हैं, तो तेरे पेरेंट्स ने मुझे बताया था अच्छा वो सीबीएसई भी है, मैं तब मेरे को पहली बार पता चला था। In fact, I'll tell you something. I don't know about state board, but with CBSE ना, they are sitting there to give you marks. तो अगर मान ले इसका एक और नाम है कुछ और, मजूमदार थ्योरम मान के, मुझे नहीं पता, तो वो भी लिखेगी ना, वो तेरे बुक में नहीं भी दिया हुआ है, बट टीचर ने वहाँ पे मजूमदार थ्योरम देखा तो अपने कोऑर्डिनेटर के पास जाएगी देखने के लिए भाई ये सही लिखा है क्या, अगर उसको नहीं पता है तो। जितने इन्विजिलेटर्स रहते हैं ना, मान ले 5-8 बैठे हुए हैं जो एक इसमें, उसके ऊपर एक हेड वाला रहता है इन्विजिलेटर, वो फिर वो लोग ढूंढते ये सही है कि नहीं, इसका मार्क्स देना ही नहीं देना है, तो अगर उन्होंने देखा और सही निकला तो मार्क्स मिल जाएंगे। चलो आप ओए बढ़ू आगे ना। अभी वैसे मैं एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, ये हाईली लाइकली एमसीक्यू में पूछना चाहिए, ठीक है ना, रादर उसके जैसे एक और क्वेश्चन दिखा दूंगा, दोनों के दोनों एमसीक्यू में पूछने चाहिए। ये बीवीएम में ज़्यादा पूछे जाते हैं, है बड़े सिंपल से। तुम लोग लिखो ये, मैं तुझे बना रहा हूँ। Guys, you do not have to write this one. The next one you do not have to do. I'm just showing it to you and explaining you. ये एक ट्रपेजियम जैसा दिया गया है हमको। गाइस प्लीज बातें नहीं। अब देखो ओए, वी आर सपोज टू फाइंड एक्स। ओए कौआ यहाँ जाना था। जस्ट इन केस ये नॉन एमसीक्यू में आ जाए तो ऐसे समय मुझे कुछ नहीं, ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना पड़ता है, वो सिमिलर करना हमें आता है। सिमिलर करोगे तो मे बी कुछ नाम हो जाएगा DOC सिमिलर टू BOA। CPST लिखूंगा DO बाय BO। ओए कैसा ना, तू ध्यान दे, दिस अपॉन दिस, डायग्राम की तरफ नहीं देखते उस समय पे, दिस अपॉन दिस और दिस अपॉन दिस, ये इक्वल होता है। जल्दी आ बगानी, हाँ जल्दी पहुंच, बाय। CO अपॉन AO, समझिए बातें।
वैल्यूज डालूंगा, काम खत्म। ये बड़ा छोटा दिख रहा है क्योंकि हमने सिमिलर प्रूफ नहीं किया, डायरेक्टली नाम लिख दिया है। एमसीक्यू में रहा तो आपको प्रूफ करना ही नहीं पड़ेगा, आप फट से ऐसा कर सकते हैं। फेयर इनफ, नॉट आस्किंग टू सॉल्व दिस वन। यही अगर मान लो ना मुझे यहाँ पे दिखा नहीं अभी तक है बट होगा कहीं ना कहीं। एक ये ट्रपेजियम दिया हुआ है, ये एक पैरेलल लाइन बनी हुई है, याद है क्या तुमको? ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये प्रूफ किया था अपन ने सॉल्व एग्जाम्पल में शायद से कुछ तो भी। तो वैसे वो यहाँ पे भी मस्ती कर सकता था कुछ, ये x है, ये x-5 है, ये 3 है, ये 8 है, x की वैल्यू निकालो। नॉन बीपीटी अगर क्वेश्चन, नॉन एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, आपको पूरा प्रूफ करना पड़ेगा। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन तो लाइफ ईजी होगी अपने को पता ही है, ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये। फेयर इनफ। हाँ अगर तुम्हारे को नॉन एमसीक्यू में आता हो, बट ये आता है एमसीक्यू में ही है वैसे। सॉरी गाइस, जस्ट 1 मिनट, ओके। तेरे को कब बोला था नहीं आना? तेरे को तो नर्सरी की क्लास हो रही तब भी बुलाऊंगा मैं। चल बैठ, साला झूठा घर पे बोलता है नहीं आना है। नाउ गाइस, ओए गाइस, बेटा पेज नंबर 7.41 एग्जाम्पल नंबर 20 पे आ जाइए, जिनके हाथ में बुक है। वहां पे डायग्राम दिया हुआ नहीं है उसने, नहीं वो सोल्यूशन में दिया बेटा। वो क्या बोल रहा है? लेग्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर 16 and 8। बेटा लेग्स बोलने का मतलब होता है नॉन हाइपोटेन्यूस साइड आर 16 and 8 एक राइट एंगल ट्राइंगल का। किसको 16 मानू? ए बी को 16 मानू चलेगा, ये मे बी 8 होगा उसका आंसर। इसके अंदर सबसे बड़ा पॉसिबल स्क्वायर मैं कौन सा डाल सकता हूं? एक तू ना होश में रहे, उसका फोन कहाँ है? हाँ बस, हेलो मैम मेरा क्लास शुरू है, उसने मुझे मैसेज किया है मैम अगर आप आज मिलने आने वाले बोल रहे थे तो मेरा ना आज मेरे को इसके 12 बजे तक के सेशन थे मेरे, तो मैं बाहर जाने वाला हूँ, तो आप मुझे प्लीज़ कल 5:15 बजे आ जाइएगा ना मैम इसे क्लास के पहले। मैम तो मेरे पास ना आज नहीं है, मेरे यहाँ पे ना मेरे दामाद आ रहे हैं तो मेरे हाँ तो इसलिए मेरे पास आज ना मेरे को थोड़ा भागा दौड़ी है। नहीं मैम तो आप मुझे कल ना, आप कल मुझे क्या कहते हैं बिफोर 3 o'clock कॉल कर लीजिएगा, 10 से लेकर 3 o'clock के बीच में कभी भी कॉल कर लीजिएगा मैम। हाँ के बीच में कभी भी कॉल कर लीजिएगा, तो मेरे क्लासेस नहीं रहते तो मैं वैसे फ्री रहूँगा तब। ओके मैम, थैंक यू मैम। यस ओए बच्चा लोग, नाउ लेट्स जस्ट अज्यूम मैंने वो BDEF एक स्क्वायर घुसाया है। नाउ आई हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड, आई थिंक BD का लेंथ ही बोला है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द लार्जेस्ट स्क्वायर जिसके अंदर घुसा सकता हूं मैं। यहां तक के बातें ठीक है। ये क्वेश्चन कईयों बार पूछा जाता है और बड़ा सिंपल सा है यार, बट इसका नाम क्या है मेरे बच्चे, ध्यान दे प्लीज। एक काम करता हूं मैं, पहले मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, लिखने विखने का अपन बाद में करेंगे साम दाम। मान के चलो ये अभी का मेरा x है लेंथ, तो मेरे लिए ये भी x हो रहा है, ये भी x हो रहा है, ये भी x हो रहा है। वैसे ना ये क्वेश्चन देख के सबसे पहला फीलिंग जो बच्चों के दिमाग में आता है, विच इज नॉट रॉन्ग, इज सर AC निकाल लेंगे पाइथागोरस से। बात सही है पर सर कोई काम ही नहीं आ रहा है मेरे को, इसलिए मैं नहीं निकाल रहा हूँ। ठीक है, जैसे अब मैंने ये निकाल दिया x लिख दिया, क्या मेरा अब ये 16 - x हो जाएगा? करेक्ट। और क्या ये मेरा 8 - x हो जाएगा? एनी इश्यूज किसी को भी? यहाँ पे काम खत्म हो गया, सोल्यूशन आ गया मेरा। अब मैं ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर कर दूंगा। वो कैसे हो रहे हैं? एक सेकंड बेटा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। ये एंगल और ये एंगल 90 हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग कैसे? तो देखो ये लाइन है पैरेलल है मेरे लिए, वो स्क्वायर था ना तो पैरेलल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए इस तरह से। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल थे, ये ट्रांसवर्सल है। ठीक है, तो देखो चलो ये सब कहानियां मैं लिख रहा हूं अभी की। लेट
बी एफ इक्वल्स टू एफ ई इक्वल्स टू ई डी बी डी, बी इक्वल्स टू एक्स, ठीक है ना, यहाँ तक का हो गया। अब मैंने बोला इन अ ट्राइंगल ए एफ ई एंड ट्राइंगल ई डी सी, मेरा यहाँ का एंगल E और वहाँ का एंगल C इक्वल हो रहा है करस्पॉन्डिंग के कारण, यहाँ का एंगल F और वहाँ का एंगल D इक्वल हो रहा है ईच 90 के कारण। जैसे ये हो गया तो मेरे दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो रहे हैं ए से। अब CPST लिखा बेटा मैंने, तो AF अपॉन ED इज इक्वल्स टू FE अपॉन DC। कोई इशू? अब कुछ नहीं, मैंने वैल्यूज डाल दिया। AF की वैल्यू कितनी है मेरे लिए? यू डू नॉट हैव टू मेंशन, ये सब कुछ एक्स वेक्स है, एक से क्या ये सब एक्स वेक्स है, तो वो 16 माइनस एक्स 8 माइनस एक्स वो लिखना नहीं पड़ता, समझ में आता है वो चीज़। 16 माइनस एक्स अपॉन ED की वैल्यू कितनी है भाई लोग? x इज इक्वल टू FE की वैल्यू कितनी है अगेन? x अपॉन DC की वैल्यू कितनी है? 8 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई किया अपन लोगों ने, 8 8 64, 64 टू था 128, 128 माइनस 16x माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कट गया। 128 इज इक्वल टू 24x, ठीक है, तो 128 अपॉन 24 इज इक्वल टू x, 64 अपॉन 12, फिर अपन 2 से काटा 32 अपॉन 6, 16 अपॉन 3 आंसर आ रहा है। तो x की वैल्यू होगी 16 अपॉन 3 सेंटीमीटर। वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग ये आंसर देख के ना मेरे को लगेगा मेरा आंसर शायद गलत भी हो सकता है, क्यूट आंसर नहीं आया है ना, बट दिस इज द करेक्ट आंसर आई थिंक सो। यस वेट, नहीं कैसे करेगी? क्या 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 क्या? पैरेलल है, हाँ हाँ हाँ। AE अपॉन EC की वैल्यू पता नहीं है मुझे। अच्छा फिर तू यहाँ किससे करेगी वैसा? और हाँ समझ गया, हाँ वो कर सकता है, समझ आया। हाँ बोल वही बेटा, क्या होता तू? माइनस 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 एक्स माइनस एक्स। गाइस थोड़ा क्विकली करिएगा। हाँ इसके बाद ना अगेन एक MCQ क्वेश्चन, ये BVM में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार। प्लीज ये वाले क्वेश्चन जो नेक्स्ट बार बताऊंगा उस पर पूरा ध्यान देना, क्रेजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। BF इक्वल्स टू FE, बेटा स्क्वायर बनाया ना मैंने, तो चारों साइड इक्वल रहेगा ना। कैसा चपलू है तू? दो ही और क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, बट दिस डज नॉट मीन कि बस हो गया हो गया हो गया। ट्राइंगल्स का एटलीस्ट भी प्रे टू स्टूडेंट्स, और कुछ ना सॉल्व एग्जाम्पल्स BPT के और सिमिलैरिटी के पूरे करके बैठो। हाँ देख वैसे तेरा क्वेश्चन सही है सर, हमको क्या समझेगा कि ऐसा स्क्वायर नहीं बनाना है, वो देख के समझ में आता है कि वो वाले स्क्वायर से तो बड़ा ही बनेगा स्क्वायर। बचा हुआ तू अगर ये कुछ एक ऐसा स्क्वायर बना रहा है मान ले, तो उसे सॉल्व करेगा क्या वो नहीं समझ में आएगा, इसे स्टार्ट ऐसे ही करता है। कोई इसका रीजनिंग मेरे पास तो नहीं है ना, उसका लॉजिकल रीजनिंग कुछ होगा कि कुछ ऐसा घुसाया हुआ भी तो स्क्वायर बड़ा हो सकता है इससे, नॉट श्योर बेटा उसके लिए। सॉरी
आर वी थ्रू? चलिए अब ओए गाइस, बेटा ये नेक्स्ट वाला है पेज 7.42, एग्जाम्पल 23। बेटा ये मुझे बहुत पसंद है क्वेश्चन, एक बार प्लीज आप लोग देखिए क्वेश्चन को, जिन लोगों के पास बुक नहीं है या ऑनलाइन वाले हैं इनका नहीं है। ये वैसे एमसीक्यू में पूछा जाता है मेजरली, बीवीएम की वर्कशीट में भी एग्जैक्टली यही क्वेश्चन छापा हुआ है उन्होंने। क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। एमसीक्यू में ऐसा आता है एक्स इज इक्वल्स टू, और वो ए बी सी में अलग अलग रिलेशन याद रहते हैं। देखो बच्चे लोग क्या गलती करते हैं इसके अंदर, उन लोगों को ऐसा लगता है सर ये हो गए पैरेलल मेरे, बीपीटी लगा देंगे। उस दिन जो मैं केसर को मिसलीड कर रहा था याद है तुम लोगों को, एक वो शैडो वाले क्वेश्चन में, वैसे यहाँ पे भी लोग मिसलीड हो जाते हैं, तो बोलते सब कुछ नहीं ना, बीपीटी लगा देंगे सी अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। दिस इज रॉन्ग। आपका बीपीटी जब लग रहा है तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होता है, पैरेलल लाइन का उसमें रिलेशन आता ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लगाना पड़ता है बेटा, सिमिलैरिटी लगाऊंगा। अभी मैं सिमिलर प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, वो इजीली ए से हो जाएगा तुम्हारा, एक्स एन पी सिमिलर टू एक्स एम एल, ये ए से सिमिलर हो जाएगा तुम लोगों का। ये जैसे ही हुआ तो एक्स एन अपॉन एक्स एम इज इक्वल्स टू एन पी अपॉन एम एल। अब वैल्यूज डाल दिया बेटा मैंने, सी अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, विच इम्प्लाइज ए सी अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल टू एक्स। समझे क्या हुआ है? एमसीक्यू क्वेश्चन वैसे है ये, आई हैव नेवर सीन दिस कम फॉर 2 मार्क्स ऑल्सो, बट आप लोग ऐसा ढंग से करो इसको भी के लिए। हाँ बेटा क्या मेरे बच्चे, के आता है, वो के है शायद से, मैंने क्या लिख दिया एल बी, अच्छा तो मैंने एक्स ले लिया क्या, ओए दैट वाज के, मैंने गलती से एक्स ले लिया इसको। हाँ बट वो डायग्राम वहाँ पे बुक में वो दिया हुआ है ना, तो बच्चे फिर बाद में वो बहुत परेशान होंगे। अरे वो लेंथ है, ये देखो ये एक्स लेंथ है, ये ए लेंथ है, ये बी लेंथ है, ये सी लेंथ है, स्मॉल वाले है वो, बचा कैपिटल। हाँ बेटा वो दोनों ट्राइंगल को सिमिलर किया मैंने, CPST लिखा, उस समय पे मैंने XP अपॉन KP अपॉन KL का काम ही नहीं लिया। दिस वॉज के, यार मैं गलती से एक्स पकड़ लिया उसको, के, ठीक है ना, वैल्यूज डाला आंसर लाया, कर तो समझेगा, ट्राई कर।
हाँ बेटा, एक्सप्रेस, हाँ बेटा उन लोगों का जल्दी बुला के 3 घंटे की लेने की ज़रूरत नहीं थी ना बेटा, मेरे को उनके 2 घंटे की थी, तो इंग्लिश का वैसा फिर सेटल नहीं हो रहा था, 2 घंटे की है, फिर इंग्लिश का कैसे करता मैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट है। ओए गाइस शांत, इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे अपन लोग। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार देखा हुआ है मेरा, है सिंपल सा। गाइस गाइस गाइस, ओए शांत, हो गया है सबका ये। नाउ गाइस गाइस, ए आजमन एंड ग्रुप, बेटा प्लीज शांत। अब देखिए ये क्वेश्चन में ना आपको 4 सब पार्ट दिए गए हैं, बट एग्जाम में लास्ट 2 सब पार्ट्स ही पूछे जाएंगे। पहले 2 भी पूछ लिए जाए तो ठीक है, बट वो नहीं पूछे जाएंगे। आपको मैं सिर्फ बता रहा हूँ क्या क्या दिया गया है। ABC राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है, वो DEFG रेक्टेंगल नहीं है, वो स्क्वायर है। मेरे इसमें रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है तो उसे थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कीजिए। मेरे को 2 प्रूफ क्या है इसके अंदर, मैं बस 2 ही लिख रहा हूँ जानबूझ के। DBG सिमिलर टू ट्राइंगल EFC, एंड ये पहला 2 प्रूफ है। और दूसरा 2 प्रूफ है उसके अंदर, DE का स्क्वायर इज BD इंटू EC। अब सुनो, ओए 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 ओए, प्रूविंग दीज 2 ट्राइंगल सिमिलर इज नॉट सो डिफिकल्ट फॉर यू गाइस, आई विल टेल यू हाउ। तुम लोगों ने लकीली एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो था इसका, क्या इसका नाम इसने किसकी थी, सानवी की थी ना। हाँ एक सेकंड पहले को देखना पड़ेगा। नहीं हाँ देखो ये पास का देना प्लीज। देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने आपको NCERT से करवाया था, याद है तुम लोगों को? तुमको पता लिखना पड़ेगा, तुम्हारी बुक में नहीं है। उसके आसपास कई भाई बंधु हैं। अभी देखो एक बार बस फील दे रहा हूँ मैं तुमको, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे करेंगे, योग ध्यान दे। देखो ये दोनों तो 90-90 में ले लूँगा और कुछ मिल नहीं रहा है तो कोई बात नहीं, मैं पहले इसको x मान लूँगा, करेक्ट। एंगल सम प्रॉपर्टी में भी ये बेटा वो स्क्वायर है अंदर ना बेटा, DEFG, तो अगर ये 90 रहेगा तो लीनियर पेयर, वैसे ये 90 रहेगा तो लीनियर पेयर टाइप जो रहता है, ठीक है। अब देखो गाइस 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 गाइस, अब मे भी मैंने इसको x मान लिया। पहले ये छोटू ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये 90 माइनस एक्स हो जाएगा मेरा। फिर ये बड़े ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये वाला 90 माइनस एक्स आ जाएगा। याद आ रहा है आप लोगों को ये बातें? तो उससे सिमिलर करेंगे अपन लोग। तो पहले आप लोग डायग्राम गिवन तो चलो ठीक है, अब गिवन नहीं भी लिखो चल जाएगा। 2 प्रूफ ये 2 ही लिखो और इसके हमें सोल्यूशन जितना मैं लिख रहा हूँ छापना शुरू कर सकते हो साथ में।
वैसे एग्जाम में लिखना पड़ेगा, मेरे को आलस आ रहा है यार, वेरी फ्रेंकली। नहीं हुआ उसको पगली शेपलट। जब हमने किया कॉल तब तूने उठाई नहीं, जब हमने कॉल किया तब तो उठाई नहीं। सोई थी तो कौन था साची के कॉल को उठाती थी, सुबह उठती थी तू। तो उसने तेरे को बोला था कि तू संकेत सर को बोलना, पगली। कनकारिया को बोला, वो इससे बात करते करते ही सो गई। सही में एक चुप रहो दोनों भी पगलो। गाइस देखो, अब ओए ये दोनों ट्रायंगल्स ए से सिमिलर हो गए, इतना पहले कर लो, फिर उसके आगे का देखते हैं, एंड देन वील स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री। गाइस बातें नहीं प्लीज, बढ़े आगे। सेकेंड सब पार्ट बेटा इसका। अब ओए 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 गाइस, अब देखो ये हो गया है, अब मैंने ना ये देखा, मेरे को दिया गया था DE इंटू DE इज इक्वल टू BD इंटू EC। भाई ये तो कोई ट्राइंगल का पार्ट ही नहीं है, अब ये कैसे करूँगा? कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं है इसके अंदर। कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर करके करूंगा? हाँ कौन से वाले कर दूं? FEC और DGB जो अपन ने किया है, उसमें DE कहाँ आ रहा है? अबे जो भी उसमें DE ट्रायंगल का कोई पार्ट ही नहीं हो रहा है। वैसे नहीं, बट तू पास में पहुंच गए। अरे यार तुमने जो ट्रायंगल सिमिलर किए हो ना, उसके अंदर का GD, DE, FE और GF सब इक्वल ना यार। इट इज व्हाट? इट इज अ स्क्वायर। तो मैं जो दो ट्रायंगल अभी सिमिलर किया है उसका ही BPT लिख रहा हूँ, उसका ही CPST लिख रहा हूँ मैं, विच इम्प्लाइज DB अपॉन EF
इज इक्वल्स टू डी जी अपॉन एफ सी। क्रॉस मल्टीप्लाई भी क्या है, डी बी इंटू एफ सी इज इक्वल्स टू डी जी इंटू ई एफ। करेक्ट यहां तक है। अभी देखो डी बी इंटू ई एफ सी क्यों हुआ, ई सी क्यों नहीं हुआ? एक सेकंड, एफ सी है ही नहीं हो, डी बी अपॉन एफ ई है ये मैंने एक सेकंड, एक है ये गलत लिख दिया मैंने एक सेकंड हो जाएगा गाइस प्लीज शांत। डी बी अपॉन ई एफ एफ बी जी का काम ही नहीं है मेरे को, तो डी जी ले रहा हूं मैं। हाँ, डी जी अपॉन ई सी हो जाएगा वो। गाइस ए क्या शुरू है मोटो, तो उसके लिए नीचे क्या कुआ है वहां पे जहां पे तुम लोग झाँक रहे हो देख रहे हो। ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा मैंने, डी बी इंटू ई सी इज डी जी इंटू ई एफ, बट डी जी ई एफ और एक और कौन सा हो जाएगा मेरा, डी ई सब इक्वल है, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर्स आर इक्वल। अब जैसे ये हुआ तो उस कारण से डी बी इंटू ई सी, डी जी की जगह पे भी मैंने डी ई लिखा और ई एफ की जगह पे मैंने डी ई लिख दिया, मेरा आंसर आ गया। समझा क्या हुआ है? हाँ करिए फट से इसको। बेटा वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने का को मांगा था ना उसने ऊपर में फर्स्ट पार्ट में। नहीं ना बेटा तू नाम से देखना। मितांश ने कुछ कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस मांगा था क्या ये? तो मैम ने डाला है ग्रुप पे। किसी यहाँ की बढ़िया है, किसी यहाँ के वेजिटेरियंस का भी खाना अच्छा बनता है। क्या ये जल्दी जाएगी, अपन ट्रायंगल कंटिन्यू करेंगे। गाइस हो गया है, you have break till 8:30, but I need everyone inside the class at 8:30 without food, I'm telling you.